नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, आज हमारा टॉपिक है परेशान क्यों। क्या आपके जीवन की परेशानी का भी कारण किंतु परंतु है, या फिर आप सच में परेशान हैं? लेकिन आज हम सिर्फ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको लगेगा हमें पहले से क्यों नहीं पता था। देवगुरु बृहस्पति की राशि है धनु राशि, और 7.5 का 5.5 साल, करीब 5 साल आपने झेल लिया है। अब 2.5 साल अंतिम समय चल रहा है। अब यहाँ पर आपके जीवन में जितनी परेशानियाँ थी आपने देख ली। अब तो उन सभी परेशानियों से मुक्त होने का वक्त आ गया है। वैसे तो आपने हमेशा ही सुना होगा कि धनु वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। सच में होते हैं। आज हम आपको यही बातें तो बताने वाले हैं। आप जब गहराई से जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि फिक्र कैसी उस बात की जिसके बारे में आप कभी सोचा ही नहीं करते। ये सच है। फिर परेशान क्यों? अब आप सोचोगे लाइन तो समझ में नहीं आया, आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। थोड़ी से और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, जो धनु वाले होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उनका दिमाग भी उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता रहेगा जिस चीज़ के बारे में उनकी परेशानी या जिज्ञासा बढ़ी हुई है। अब जिज्ञासा है तो जब तक शांत नहीं होगा तो दिमाग तो एक्टिव ही रहेगा। अब दिमाग को तो आप शांत कर नहीं सकते, क्योंकि ये दिमाग हमेशा ही चलता रहता है। शायद नींद में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप सच भी बोलने की ताकत रखते हो मुंह पे। आखिर क्यों? क्योंकि आप दिमाग वाले हो। आपको पता है लाग लपेट में पड़ोगे तो लंबे चौड़े झूठ बोलने होंगे। इससे अच्छा है जो बोलना है मुंह पे बोल दो। जिनको समझ में आनी है आ जाएगी, एक्सेप्ट करना होगा तो करेगा, नहीं तो आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप बहुत बार देखे होंगे। आप बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब फिर यहाँ पर आप चीज़ों को सही तरीके से रखने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि अक्सर आप ऐसा करते हैं कि आप खुश खुद भी रहते हैं और दूसरों को भी खुश देखने का अधिकार तो है, पर बहुत बार चीज़ें इधर की उधर होने लगती है। पर आप जीनियस हो, चीज़ों को संभाल भी लेते हो। दूसरी तरफ आपकी आदत है हर एक चीज़ के तह तक जाते हो। वैसे तो कभी कभी आप चीज़ों को भूल जाते हो, लापरवाह भी होते हैं आप, लेकिन हर परिस्थिति, हर घटना का बहुत गहन विश्लेषण भी आप करते हैं। और आपको लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर भी आप बिंदास रहते हो। आपको पता है जब तक आप किसी चीज़ के बारे में गहराई से नहीं जानोगे आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि आपको स्वतंत्रता प्रिय है। और जब जो व्यक्ति स्वतंत्रता प्रिय होता है वो व्यक्ति हमेशा ही आगे की सोच रखता है। शायद इसीलिए आप हर हाल में अपने पैरों पर खड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं कोई एक्सक्यूज़ देना ही नहीं है। आप जो हो सो हो। जो बुद्धिमान होते हैं, खासकर धनु वाले, वो लाइफ में मस्त अंदाज से जीते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में तकलीफ़ें नहीं होती, बहुत तकलीफ़ें। और अभी तो 5 सालों से इतनी तकलीफ़ें, पीड़ाएं झेली है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और ऊपर से अपनों का दगा दे जाना, वैवाहिक जीवन की परेशानी। एक बात हमेशा ही याद रखिए, मन से भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप मन से भागेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको ये परेशानियाँ और दौड़ाएगी और परेशान करेगी। आज लगभग हर व्यक्ति परेशान है। धनु वालों को ज़्यादा परेशानी मिली है, ये बात भी सच है, लेकिन इतना भी तकलीफ़ आपको नहीं है, क्योंकि आप एक बार आंखें बंद करके सोचिएगा ज़रूर कि आखिर जीवन में आपके कमी क्या है। क्या आपके पास पहनने को कपड़े नहीं है, ना खाने को अन्न नहीं है, या रहने को घर नहीं है? क्या हाथ में स्मार्टफोन नहीं है ना? और आप अपनी तुलना में बहुत सारे लोगों को देखिए जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा कि लोग काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट, उनकी दांत इतने अच्छे से बाहर निकलती है कि आपको एक बार मुस्कुराने पर विवश कर देगी। क्यों? क्योंकि वो अपने दर्द को छिपाए हुए तो हैं, पर खुशियाँ दिखा रहे हैं।
और यही खुशी उनकी दूसरे को भी हंसने पर विवश करती है, दूसरे को भी खुशी दे जाती है। हालांकि हम किसी की तुलना किसी से नहीं करते, लेकिन खुश होना और बात है, परेशानी में परेशान होना और बात है। जो व्यक्ति परेशानियों से बाहर निकल जाए अपनी बुद्धिमानी से, सही मायने में वही असली योद्धा होता है, बिल्कुल आपकी तरह। जिस समय में हम आज आधुनिक जीवन में जी रहे हैं ना, इस समय में टेंशन ज़्यादा है, मशीनी युग हो गया है और दुनिया के कदम से कदम मिलाकर अगर आप नहीं चलते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है। अब आप सोचते हैं, आप जानते हैं आपकी सोच ही आपका कल बनाती है, लेकिन फिर भी उलझ जाते हैं। आखिर उलझे भी क्यों नहीं? लव लाइफ, वहाँ धोखा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर भी लगता है जैसे सेपरेशन की समस्या परेशान कर रही है। यहाँ अपनों के साथ गिले शिकवे तो लगे रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ वहाँ भी बहुत तरह के टेंशन। आखिर आप करें तो क्या करें? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, इन सभी परेशानियों से बाहर निकलने के एक ही दवा है, आप खुद को ही बदल लें। पूरी दुनिया को तो आप बदल नहीं सकते, तो खुद को ही बदल लें, तब आपकी परेशानी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। जिस दिन आप अपनी एक भीनी सी मुस्कुराहट के साथ सोकर उठिएगा, भीनी सी मुस्कुराहट के साथ इस पूरी दुनिया को देखिएगा, उस दिन देखिएगा पूरा दुनिया ही बदल गया। लालच वैसे तो आप कभी नहीं करते, क्योंकि आपको लालच जैसी शब्द ही पसंद नहीं, और दुनिया से आप तो डरते ही नहीं। ये भी पॉजिटिव है आप में, आप किसी से नहीं डरते, कोई भी हो। बचपन से ही बड़े बहादुर होते हैं, लड़ने को एकदम से तैयार। जीवन में ये कभी नहीं सोचते कि कल क्या होगा, वर्तमान में जीते हैं, ऐश मौज करते हैं, और यही इनकी जीवन जीने की कला है। खुद भी स्वतंत्र, औरों को भी स्वतंत्रता दे दो, लेकिन परेशानी तो परेशानी ही है, मन में एक टीस रहती है। अभी बहुत सारे धनों वालों को परेशानी ये है कि संतान का सुख नहीं मिल रहा है। अब ये साढ़े साथी उतरती हुई साढ़े साथी संतान का योग तो बना रही है, पर इतने सारे ग्रहों का वक्री होना, गोचर में इनकी चाल ही टेढ़ी हो जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ बढ़ रही है, पर चिंता ना करें, समय हर दर्द का दवा है। जीवन में बहुत बार आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता, लेकिन एक बार फिर से आप विश्वास करने लगते हैं। जब कुछ चीज़ें, कुछ सपने साकार होने लगते हैं, तो सोच अपना सकारात्मक रखिए, आगे बढ़िए। आपको क्या चाहिए ये आप जानते हो, किसी और से उम्मीदें मत कीजिए। हमेशा ही एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़े। आज हम एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। एक बार कोई व्यक्ति संत के पास पहुंचता है और कहता है, बहुत परेशान हूँ जीवन से, परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या करूँ? तब संत कहता है, कौन सी परेशानी है? वो लगा गिनाने, ये परेशानी, बच्चे सुनते नहीं है बात, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे नौकरी करते हैं, माता पिता को नहीं पूछते, माता पिता गाँव में हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं, बेटी की शादी हो गई, वो आती नहीं। तो इतनी परेशानियाँ, दवाइयों का अंबार है कि संत सोचे, इतनी परेशानियाँ। फिर सोचे, ठीक है, हम तुम्हारा जवाब देंगे, तुम कल आना। अब संत सोच रहे हैं, अब इसको क्या जवाब दें। फिर वो कल पहुंच जाता है, बोलता है, अब बताइए मेरी परेशानी का हल क्या है। तब संत कहते हैं, एक तालाब के पास उसको ले जाते हैं और फिर कहते हैं, चलो तालाब में आज नहा लेते हैं, फिर तुमको सवाल का जवाब देंगे। अब संत के साथ वो चला तालाब, कमर तक पानी, छाती तक पानी, गर्दन तक पानी। फिर वो कहता है, संत जी हमें तो तैरने आता नहीं, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, अब हमें डर लग रहा है, हम चले किनारे पर। तो संत कहते हैं, अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारी परेशानी का हल हमको जवाब देना है, अभी रुको। और फिर संत उसकी पकड़ते हैं गर्दन और लगा देते हैं गोते पानी के अंदर। अब वो छटपटा रहा है, बहुत छटपटा रहा है, जोर लगा रहा है, पर संत हैं कि उनको छोड़ने को तैयार नहीं। एक तो बेचारा तैरने नहीं जानता, ऊपर से छटपटाहट बढ़ती जा रही है। अब एक बार, अंतिम बार वो बहुत जोर से लगाता है जोर, और संत को बाहर की ओर उधर साइड में ठेलते हुए, तैरने नहीं जानता है लेकिन तैरते हुए साइड आ जाता है। ये क्या था? ये है प्रयास आपका, ये है आपके अंदर छुपी हुई ताकत, ये है आपकी काबिलियत। ठीक उसी प्रकार जीवन में एक बार सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए और एक बार जोर लगाइए। तमाम परेशानियों का दवा यहीं पर है, सिर्फ एक बार।
ये दवा सिर्फ दवा नहीं है, आपकी जीवन न पलट दी तो कहने का तात्पर्य है परेशानियां तो हर किसी को है, लेकिन अगर आप जोर लगाकर उन परेशानियों को साइड करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो आपके समान दूसरा कोई लकी हो ही नहीं सकता और तमाम मुसीबतों पर सफल आप बखूबी प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मुसीबतें कहाँ न कहाँ छू मंतर, और फिर आप सोचेंगे मुसीबत थी या नहीं थी, या सिर्फ हमारा मन का वहम था। ऐसा होता है। आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ाई करते हो, अब पढ़ाई में मन तो लगा रहे हो पर लगता है जैसे फोकस नहीं कर पा रहे। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, जोर लगाइए, इतना जोर लगाइए कि जैसे आपको कुछ ना दिखे, सिर्फ आपको अपनी लक्ष्य दिखे। जैसे उस समय संत ने जब उस व्यक्ति को पानी में डुबोया तो उसे सिर्फ अपने सांस की चिंता थी, अपने प्राणों की चिंता थी। किसी तरह से वो इस पानी से बाहर निकलना चाहता था, तैरने नहीं जानता था, तैर भी लिया और बाहर भी निकल आया। ये है आपकी परेशानियों का हल। जिस भी परेशानी में हैं, डूब रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जोर तो लगाइए। मन में अच्छी और बुरे दोनों ही तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन इन विचारों पर आप काबू पा सकते हैं क्योंकि आपके हाथों में सब कुछ है। इस दुनिया को जीतने की ताकत आप में है और हम हमेशा ही कहते हैं धनु वालों के तरह व्यक्तित्व किसी में नहीं होता। सिर्फ आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है, आपको अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारना है और ये दुनिया तो वैसे भी आपकी मुट्ठी में है। आप सब कुछ हो, बस एक बार खुद को पहचानिए तो सही। अपने आईना में किसी और की अक्स देखोगे तो खुद को भूल जाओगे। खुद को मत भूलिए, आप जो हैं वो ऐसा कोई नहीं है। आपको भगवान सिर्फ एक ही पीस बनाए हैं, सबसे जुदा, सबसे अलग, सबसे हटकर, और इस दुनिया को बदलने की ताकत, हुनर है आप में। धनु वाले कभी किसी बंधन में नहीं रहते। फिर यहाँ आप कैसे परेशानी में फंस गए? आपको नहीं फंसना है, आप निकलिए। और अगर कोई आपका दिल तोड़ता है तो आपको तो जवाब देने आता है, फिर क्या रोना। इस दुनिया में असीम संभावनाएं हैं आगे बढ़ने के। एक बार सही मार्ग चुनकर आपकी दिल की इच्छा क्या कहती है और उसी को पकड़कर चले। भटकाव से बचिए। आज ये काम कर लिए, नहीं अच्छा हो रहा है तो दूसरा काम कर लिए, क्या फायदे। एक ही को पकड़ के चलिए ना। फिलहाल विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।